आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर ओम शांति। प्यारे बाबा ने समय के अनुसार और मधुबन में दिल्ली राजधानी का टर्न है, उसके अनुसार, क्योंकि बाबा कहते हैं कुछ चीज़ें अविनाशी हैं, आत्मा भी अविनाशी है, दिल्ली राजधानी भी अविनाशी है। तो जो टॉपिक है सिद्धि, तो सिद्धि भी अविनाशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम मिल गई तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो अविनाशी सिद्धि की बात हो रही है। तो प्यारे बाबा ने आज तो सबको वैसे ही सिद्धि स्वरूप का वरदान दे दिया है कि सिद्धि स्वरूप तो मेरे सारे बच्चे हैं ही, जो इस सारे कल्प में कोई साधु महात्मा, कोई वैज्ञानिक, कोई राजनीतिक, कोई सेठ नहीं पा सका, उससे ऊंचा बाबा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी उतनी प्रारब्ध का अधिकारी है। तो सिद्धि स्वरूप तो हम हो ही गए।
अब ये भी कह दिया कि बच्चे आज से तुम्हारा नाम चेंज कर रहे हैं, नया साल आ रहा है तो इसलिए नाम भी चेंज कर दिया। क्या कि पुरुषार्थी नहीं कहलवाना, पुरुषार्थी कुमार, पुरुषार्थी कुमारी बंद, क्योंकि प्रारब्ध के हम दरवाजे पर खड़े हैं और आगे तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, सिद्धि ही सिद्धि है। इसलिए किसी एयर कंडीशनर कमरे का दरवाज़ा खोलो तो ठंडी हवा बाहर आई जाती है, तो हमको अब से उसका अनुभव करना है। तो जब किसी को पता लग जाता है कि ये चीज़ है तब अनुभव करता है, नहीं तो सोचता रहता है शायद और मेहनत करो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती जाएगी, तो हम पुरुषार्थ 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 करते रहे। जब प्रारब्ध हो जाती है तो पुरुषार्थ स्वाभाविक सा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी खेल में चैंपियन बन जाए एक बारी, उसके बाद उसकी स्वास्थ्य वगैरह ऑटोमेटिक अच्छी रहती है। तो इसलिए आज बहुत ही खुशी का विषय है। एक तो नए साल का शुरू होने वाला है और दूसरे बाबा ने हमें नया मोड़ दे दिया कि सब बच्चे हैं तो पद्मा पद्म भाग्यशाली, पर उस भाग्य को प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में हमको रखना है। तो इमर्ज वाला जो होता है उसका क्या होता है, उसका चेहरा खुश हो जाता है ना। मान लो किसी की लॉटरी निकले आए और उसको पता लग जाए मेरी लॉटरी निकली है, तो उसके चेहरे पे रौनक आप ही आ जाती है। तो जब हम अपने प्रारब्ध स्वरूप को इमर्ज करते हैं तो क्या हमारी प्रारब्ध है। बाबा कहते हैं सतयुग की प्रारब्ध तो उसकी परछाई है। दुख में सुख का वैल्यू है, सुख में सुख का कोई खास वैल्यू नहीं है। हिमालय पे आपने बर्फ़ ले ली तो क्या पाया, बर्फ़ की तब वैल्यू होती जब खूब गर्मी का मौसम हो। तो कलयुग का समय, तमो प्रधान दुनिया, अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं, कीचड़ ही कीचड़। और उसमें बाबा कहता है कि वाह मैंने अपने बच्चों को ऐसी चाबी दी है कि उसमें वो अति प्रसन्न नज़र आते हैं। इसलिए देवता भी ब्राह्मणों को सलाम करते हैं, पहले ब्राह्मण नाम आता है फिर देवता आता है। तो ख़ास तौर पे फिर दिल्ली को देखो तो दिल्ली तो बाबा कहता है सबूत है, बाकी जगह तो बीच में गैप होगा, दिल्ली तो सबूत है किस चीज़ का, ठिक्कर की दिल्ली से ठाकुर की दिल्ली बनने का। तो ठिक्कर की तो हम ठाकुर की बनाते रहे, अब बाबा कहता बन गई समझो। तो इसलिए दो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्या, एक बचपन और एक वानप्रस्थ। क्यों, हम बच्चे हैं बाबा के, तो बच्चों को तो सांता क्लॉज भी गिफ्ट देता है, बाबा भी बच्चों को ही गिफ्ट देता है, बच्चों को प्रारब्ध देता है। और वानप्रस्थ मैंने कि अब हमको पाठ पूरा हुआ, अब हम अपने घर जा रहे हैं, बीच का हिस्सा का कोई वैल्यू नहीं है। कोई कहे मैं यूथ हूँ, अब यूथ तो बॉडी कॉन्शियस की चीज़ है, शरीर तुम्हारा होगा यूथ है, कब कल रहे ना रहे। इसलिए हम डायमंड हॉल में बाबा ने ये भी कहा कि डायमंड फ्लॉलेस, डायमंड जुबली की मुरली है कि उसमें डायमंड जुबली में फ्लॉलेस डायमंड हो जाए। तो उसका हमें क्या करना है कि हर एक को देखना है। हम आगे आत्मा समझ के कहते हैं कि भाई शरीर नहीं देखो, आत्मा समझ के देखो, लेकिन डायमंड समझ के देखें। बाबा कहता है हर आत्मा मस्तिष्क में डायमंड की तरह चमक रही है।
तो पहला पुरुषार्थ बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो रिश्तेदार थे वो भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मैंने डायमंड मर्चेंट था तो कहता पहले से आत्मा रूप धारण कर लिया तो देखो शुरू में ही बाबा से साक्षात्कार होने शुरू हो गए। और साक्षात्कार तो किसी किसी को होता था श्री कृष्ण का, लेकिन व्यवहार से ही लगते थे ये कोई अलौकिक हस्ती है। अब बाबा कहता है अब मेरे बच्चों को भी इसी प्रकार से रहना है, तो जैसा व्यक्ति को पाठ होता है उस तरह वो एक्ट करता है। अब किसी को सज सजा के कहीं जाना हो कि भाई फलानी जगह जाना, देखो सब लोग तुम्हें देखेंगे, या तुम्हारे साथ कोई बड़ा बहुत बड़ा व्यक्ति बैठने वाला है, तो व्यक्ति कैसा भी हो, कुबड़ा भी हो, तो कहेगा भी मेरे साथ तो फलाना बैठने वाले, मैं जरा चुस्त होके बैठ जाऊँ, है ना। फोटो भी खींचनी हो तो व्यक्ति कहते हैं ठीक ठाक होके बैठ जाऊँ। तो बाबा कहता है इसका मतलब हमारे अंदर इमर्ज हैं, संस्कार हैं, खाली उसको इमर्ज करना है। तो इमर्ज करने में बाबा कहता है और भी मौज है, मैं शिव बाबा तुम्हारे साथ हूँ। अगर थोड़ी बहुत तुम्हें कसर हो, बाबे को साथ कर लो तो बेड़ा पार है। तो इस संगम पे हमें बहुत फायदे हैं, इसलिए सिद्धि स्वरूप। अब सिद्धि स्वरूप की ताकत, शक्ति, सिद्धि स्वरूप की विधि सबके पास है। अब बाबा ने कह दिया कि बच्चे आज से तुम पुरुषार्थ बंद करो, प्रारब्ध स्वरूप रहो। तो आप में से कौन कौन हैं जो सचमुच शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ स्वरूप बन के दूसरे को भी फील हो कि ये कुछ डिफरेंट है। जैसे मान लो कोई किसी को नाश्ते पर बुलाता है 20 सेंटरों के भाई बहनों को, उसमें से 2 ऐसे आते हैं जो बिल्कुल योग में रहते हैं, सबका ध्यान जाता है, देखो ये भी नाश्ते पर आए हैं, हम भी आए हैं, हमारे संकल्प चल रहे हैं, ये योग लगा रहे हैं, फर्क पड़ता है ना। इस प्रकार का सिद्धि स्वरूप जो पक्का बाबा ने आज कहा है बनो, और बनने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं, और उसकी विधि भी हमारे पास है। लेकिन विधि को प्रैक्टिकल में ले आए, वो ज़रा हाथ उठाइए, देखें कौन कौन है भाई। बाबा ने कहा है ऊंचा और हाथ उठाइए, मेरी नज़र कमज़ोर है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। पीछे वाले, बिल्कुल लास्ट वाले, ठीक है। बाबा कहता है मेरा स्क्रीन इतना बड़ा है कि उसमें लास्ट वाला लास्ट लगता ही नहीं, बहुत मैग्नीफाइड है। अब आओ जी सिद्धि स्वरूप। जब हम सतयुग में नेचुरल सिद्धि स्वरूप होते हैं, सतयुग में तो नेचुरल प्रारब्ध हो गई, उस समय हम क्या करते हैं? जो करते हैं वो अब करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो सतयुग में और कलयुग में फर्क क्या है? एक है काला, एक है सफ़ेद, एक है श्याम, एक है सुंदर, एक प्रकाशमय है, एक अंधकारमय है, ये तो हम जानते हैं। एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है। फर्क क्या है? यहाँ भी हमको आँखें हैं, कान है, मुख है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। देवताओं को भी इसी तरह से है। यहाँ भी हम जेवर वगैरह पहन के सज सकते हैं, देवता मंदिर में सजे हुए खड़े हैं। तो क्या कारण है कि ऑटोमेटिकली देवताओं के आगे जाके उनकी कलयुग की बनाई हुई मूर्ति को देखकर भी भगत नमन करते हैं?
कोई कारण तो होगा। उनकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं, तो फर्क क्या है कि हमारी सतोगुणी प्रालुब्ध के समय में हर चीज कोई भी चीज, चाहे आपके शरीर का कोई अंग है, चाहे कोई समय की बात है, चाहे कोई जगह की बात है, शिष्टाचार की बात है, सभ्यता की बात है, हर चीज परफेक्ट होती है। ठीक है, ये तो सतयुग का मतलब ही है। तभी बाबा कहता है व्यर्थ ना करो, सतयुग में व्यर्थ नहीं होता। तो अगर हमने सतयुगी संस्कारों को प्ले करना है तो व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो फिर हम अपनी प्रारब्ध को दूर किए हुए हैं, यूज नहीं कर रहे। अच्छा, तो क्या होता है, आप सतयुग में चले जाइए, अपने पहले जन्म को मर्ज कर लीजिए और फिर सोचिए क्या होता है वहाँ। हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर और ठीक विधि से होती है, इसलिए उसका नाम सतयुग है। हमारा टॉपिक भी है विधि से सिद्धि। तो विधि में ये भी आता है कि समय ठीक है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो जगह ठीक है, जहाँ मैं कर रहा हूँ उस जगह पे होना चाहिए, और मेरा तरीका ठीक है, तौर तरीका ठीक है। अच्छा, ये हो गया सतयुग। और कलयुग में क्या होता है, कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ कर ले, इसको कहते हैं कलयुग। वो उसको कहते हैं बड़ी आज़ादी है हमें, कि हमें बैठना पिछली सीट पर जाइए, हम आके अगली सीट पे बैठ जाते हैं, फिर कोई आके हमें उठाता है कि भाई ज़रा पीछे चले जाओ। हमें थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ा गिलानी भी महसूस होती है। ठीक है ना। सतयुग में क्या होगा, सीट के नंबर भी नहीं होंगे कि भाई इस पे इसने बैठना है, ऑटोमेटिकली अपनी जगह जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ऑटो परफेक्ट बुद्धि है। वहाँ ये भी नहीं होगा कि आपको ग्रीन पास दिया तो इस गेट से एंटर होना है, रेड पास नहीं, नेचुरल। तो इस प्रकृति में भी ऐसे ही होता है। प्रकृति में 20 तोते उड़ते हैं, वो जाके एक जगह डाली पर बैठते हैं। वो फिक्स थोड़ी करते हैं कि हमारा ये लीडर तोता है, ये आगे बैठे गए पीछे। ऑटोमेटिक नेचुरल होता है। परिवार में भी जो गांव के साधारण नेचुरली बच्चे ने कहाँ बैठना है, बड़े वाले ने कहाँ बैठना है, ऑटोमेटिक। ये तो कलयुग है। तो सतयुग में आपकी आँख को क्या कहा जाता है, कमल नयन। संगम पर कमल नयन है, कमल की तरह। लेकिन सतयुग में तो देवी नयन है। तो आपकी आँखें सतयुग में कैसे देखती हैं और कलयुग में कैसे देखती हैं। सतयुग में भी आंखें देखती हैं, लेकिन नोट करिए, जो देखना होता है, जितना देखना होता है, जैसा देखना होता है, वैसा ही देखती हैं। उससे ज़रा भी ज़्यादा नहीं देखती, ज़रा भी कम नहीं देखती। जैसा देखना होगा वैसा ही देखेंगी, जैसे का तैसा नहीं करेगी। कान भी होते हैं। अब सतयुग में कान भी सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं आप समझ सकते हैं कि जो उनको सुनना चाहिए, जितना सुनना चाहिए, जिस प्रकार से सुनना चाहिए, वो सुनते हैं, ना ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं। इसका नाम है सतयुग। आपका मन भी वहाँ सोचता है, संकल्प तो करता है, लेकिन कैसे संकल्प करता है, ना कम ना ज़्यादा,
जितने आवश्यक हैं उतने ही करता है। जो संकल्प करेगा वो कर्म में आएगा। इसको कहते हैं सिद्धि, 1 to 1। यहाँ आपको एक कर्म करना होगा। आप कहीं चिंतित हैं, कहीं टेंशन में हैं, कहीं जल्दी में हैं, तो उसके लिए आप 20 संकल्प करेंगे। अरे मेरी गाड़ी मिस ना हो जाए, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे सामने लाल बत्ती आ गई। अरे गाड़ी मिस होगी तो मेरा क्या होगा। ये है कलयुग। इसलिए भगवान कहता है कि यहाँ हर चीज़ व्यर्थ है, वृथा है, वेस्ट है, लाइफ ही वेस्ट है। तो इसलिए हमको क्या करना है। अब बाबा कहते हैं अपने प्रारब्ध यहीं से शुरू करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए ठीक समय निश्चित करना होगा। जिस समय जो करना है उस समय वो करें, उससे पहले करने की कोशिश भी ना करें और उसके बाद भी ना करें। पंछियों में भी ये नेचुरल होता है। कभी किसी ने घोड़े को कहा, ऐ घोड़ा, तू ये तो समझ के तू घोड़ा है। अब घोड़ा तो घोड़ा ही होता है। वो कहेगा मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है, मैं घोड़े की तरह ही व्यवहार करता हूँ। मनुष्य को समझाना पड़ता है, समझो तो मनुष्य हो। अब बताइए फर्क क्या हो गया कि हम आँखों के कंट्रोल में हैं, कानों के कंट्रोल में है, ना कि कान और आंखें हमारे कंट्रोल में है। जिधर आँख ने कोई चीज़ देख ली, आँख को लुभा गई, तो बस आँख ने व्यक्ति को वहीं रोक लिया। मान लो किसी को जूतों का शौक है, अच्छे अच्छे चप्पलें बूट पहनने का, सैंडल पहनने का शौक होता है। अब वो जाएंगे, कोई दुकानदार भी सजा के नई नई चीज़ें बाहर रखता है चमकदार। आजकल सोना चांदी तो रहा नहीं, लेकिन जूतों के अंदर सोने चांदी जैसे चीज़ें लगी होती हैं, बस वहीं रुक जाएंगे। अब सब दुनिया भूल गई, वो जूता मैंने लेना है। अब बताओ, आँखों आपके घर में 10 जूते पड़े हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ में जब ना कोई मर्यादा रही, ना समय की मर्यादा रही, ना स्थान की मर्यादा रही, ना विधि की मर्यादा रही, सब मर्यादा तोड़ दी। और हम बड़े खुश होते हैं कि पहले तो आम के सीज़न में आता था, अब किसी भी सीज़न में आप आम ले सकते हैं। बड़े खुश होते हैं हम, क्योंकि मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अब आम के सीज़न में आम का कुछ लाभ भी होता है, हानि नहीं होती। बे सीज़न में नुकसान होता है, वो भूल गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध शुरू करने का मतलब क्या है कि हम अपने इन चीज़ों को देखें कि मान लो आपके भोजन का टाइम है। भोजन के टाइम क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्या हम भोजन के टाइम भोजन करते हैं? सिर्फ भोजन ही करते हैं। स्नान के टाइम स्नान करना चाहिए, हम स्नान ही करते हैं। माउंट आबू में आ गए, शांति वन में आ गए, हमें शांति वन में क्या करना चाहिए? समय निकाल कर खर्चा करके 2-3 दिन के लिए आए हैं। सुबह से शाम तक हमें क्या करना चाहिए, यहाँ क्या लाभ लेना चाहिए, सब भूल कर तो क्या होगा? जो हमारे दिल्ली में मित्र फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में हमारी टोली या जोड़ी हैं, यहाँ भी वही बनाएंगे। चाय पीने जाएंगे तो भी उनके साथ ही जाएंगे। तो ऐसे लगेगा कि हम दिल्ली के दिल्ली में ही हैं, सिर्फ जगह बदल ली है। खास कोई प्रोग्राम होगा, मान लो डायमंड हॉल में आना है तो आएंगे। अभी भी आप बाहर जाके देख लो कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं उससे 5 गुना बाहर घूम रहे हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई भाव नहीं है मेरा। जो यहाँ बैठे उनको मुबारक हो। इसलिए ये एक एग्जाम्पल है। इसलिए कल भी मैं ऊपर गया था विदेशियों के क्लास में, मेरे से पूछा उन्होंने एकाग्रता कैसे करें, क्योंकि बाबा भी कहते हैं
एकाग्रता से आप अपनी संकल्प की एकाग्रता से आप कुछ भी कर सकते हो। ब्राह्मण का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, सिद्ध होगा। संकल्प सिद्धि कैसे करें? तो वो क्या करते हैं, मेडिटेशन का पूछते हैं कि मेडिटेशन के समय हमारा मन एकाग्र कैसे हो जाए। कोशिश करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, एकाग्र होने में टाइम लग जाता है, हम कुछ प्राप्ति महसूस नहीं करते। बाबा कहता है 1 सेकंड में एकाग्र हो जाओ। बाबा ड्रिल भी कराते रहे हैं, व्यक्त बाबा डायरेक्ट ड्रिल कराते रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, इसका क्या फार्मूला है? मजबूरी में तो हर एक एकाग्र हो जाता है। आपको एक्सरे कराना हो, वो कहे भाई सांस रोक लो, तो आप रोक लेते हैं। इसी प्रकार से मजबूरी में किसी को एग्ज़ाम देना है, वो सब अपनी आदतें उदतें छोड़कर, भाई मेरा तो इम्तिहान है, फिर मित्र भी आ जाएगा, भाई मेरा तो इम्तिहान है। मजबूरी की एकाग्रता, मजबूरी गई, एकाग्रता भी गई। व्यक्ति हॉस्पिटल में आईसीयू में जब पड़ जाता है, तो आईसीयू का मतलब कहते हैं आईसीयू, इस समय है भगवान मैं तुम्हें याद करता हूँ। बड़े बड़े वायदे करेगा, डॉक्टर उसको लिख के देगा, ये करना है वो नहीं। हाँ जी, बाबा ने भी कहा कि डॉक्टर का कहना मान लेंगे। बाहर निकले, ज़रा ठीक ठाक हुए तो कहाँ का डॉक्टर, कहाँ की उसका नुस्खा, सब छुट्टी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये है मजबूरी की एकाग्रता। अच्छा, एक एकाग्रता होती है जिसको कहते हैं लगाव की एकाग्रता। कि मेरा किसी चीज़ की तरफ लगाव है, मुझे कोई चीज़ पसंद है, तो उस चीज़ की खातिर मैं सब कुछ भूल भाल के, मान लो किसी को दिल्ली में कनॉट प्लेस में आइसक्रीम खानी है फलानी जगह जाके, उसको बड़ा शौक़ है, वो सर्दी नहीं देखेगा, गर्मी भी नहीं देखेगा, 10 बजे रात के भी जाओगे तो आइसक्रीम के पार्लर खुले हैं, भीड़ पड़ी हुई है। ये है लगाव की एकाग्रता। तो एक हो गई मजबूरी वाली, एक हो गई लगाव वाली, वो एकाग्रता नहीं कहलाती। एकाग्रता मीन्स एकाग्रता, एकाग्रता मीन्स हर वक्त एकाग्रता, और इसका अर्थ है नेचुरल एकाग्रता। अब वो कैसे आए? अगर हम नेचुरल एकाग्रता का ध्यान ही नहीं रखते तो हमारी एकाग्रता नेचुरल हो ही नहीं सकती। कि कोई चीज़ किसी की नेचुरल हो जाए तो उसके लिए वो कभी कहता भी नहीं कि मैं करूं। जैसे आजकल मानव को व्यर्थ सोचने की आदत है, वो कभी कहेगा कि मुझे व्यर्थ सोचने में कष्ट होता है? नहीं। जो आजकल के व्यक्तियों को किसी को ज़ोर से बोलने की आदत है, तो बाबा भी कहते हैं, वो कहते हैं देखो भाई मेरा भाव नहीं था, मेरी आदत है ज़ोर से बोलना, ख्याल नहीं करना। तो जो नेचुरल हमने बना लिया है नेचुरल नहीं, उसको हम नेचुरल कहते हैं। और बाबा कहता है इसीलिए टेम्परेरी संस्कार परिवर्तन होता है, स्थान को देखकर परिवर्तन होता है, लेकिन परमानेंट परिवर्तन नहीं होता। और जब तक परमानेंट नहीं होता, अंदर दबा रहेगा, कुछ ना कुछ उसका जर्म अंदर रहेगा, मौका निकलते ही वो प्रकट हो जाएगा और बहुत जल्दी असर करेगा। इसलिए अगर हमको एकाग्रता करनी है और एकाग्रता को नेचुरल बनाना है, एकाग्रता का नेचुरल मतलब है हमारे संकल्प भी लिमिटेड हो जाएंगे, उतने ही उठेंगे जितने ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 गुना, इससे ज़्यादा नहीं। बोल भी हमारे नेचुरली कंट्रोल हो जाएंगे। अब बाबा कहता है मुरली सुनते हैं तो हीरे जैसा लगता है, एक एक मुरली का शब्द आत्मा को बॉडी से अलग कर देता है। उतने समय के लिए आत्मा अति इंद्रिय अलौकिक जीवन में रहती है। फिर क्या होता है? फिर वो शब्द तो रह जाते हैं कि हाँ मुरली में ये कहा था बाबा ने, प्रारब्ध स्वरूप बन के चलो।
पर फिर शब्द ही रह जाते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्रभाव टेम्परेरी हो, उसके बाद कोई कहे उसका प्रभाव मैं याद करके कर लूँगा, वो नहीं होता। नेचुरल नेचुरल है। जब मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा तो मैंने उनका एक फ़ोटो ले लिया, बनवा लिया और अपने ऑफिस में रख लिया, ये सोचकर शुरू में तो याद रहता है, उनके गुण याद रहते हैं, उनके अच्छी चीज़ें याद रहती है कि मैं सामने फ़ोटो रखूँगा और हर वक्त मुझे याद रहेगा पिताजी ने ऐसे किया था मेरे लिए, मुझे करना है। 15 दिन तक तो वो उसका असर रहा। धीरे धीरे वो फ़ोटो ही रह गया, अंदर मन में चल रहा है, लेकिन उसका असर ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि ये टेम्परेरी साधन है। जैसे भक्ति में हम करते हैं, कोई मुसीबत आ गई, उस वक़्त का हे भगवान तौबा तौबा, आगे से मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। मुसीबत गई, साथ साथ वो तौबा भी गई। इसलिए अगर हमने नेचुरल अभ्यास करना है तो एक फार्मूला जो मैंने ट्राई किया है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका एक ही तरीका है कि हम जो कुछ कर रहे हों, जिस वक़्त कर रहे हों, उसको हम एकाग्रता से करें। सिंपल कि अगर हम नहा रहे हैं तो एकाग्रता से स्नान करें। हम समझते हैं स्नान तो हो रहा है, मैं कुछ और आगे की सोचूं, शाम को मैंने वहाँ, वो नहीं। तो ये बाबा भी सिखाता है। तो अगर हम छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आप ब्रश कर रहे हैं, आप साबुन लगा रहे हैं, आप अपने हॉल से कमरे की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ उसको राइट ढंग से एकाग्रता से करें। अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपकी एकाग्रता की आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी समय तो एकाग्र रहना चाहें, किसी समय हम उसको लापरवाह हो जाएं। जैसे योगी जीवन कहा जाता है, तो हम कहते हैं मेरा योग के समय एकाग्रता चाहिए। अरे भाई, योग के समय कैसे एकाग्रता आ जाएगी जब तुम्हारी 24 घंटे एकाग्रता नहीं रहेगी? तो योगी तो जीवन है, तो उसमें खास बैठेंगे तो जैसे बाबा कहता है सेकंड में जहाँ तुमने पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे। तो आप देखेंगे, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है, हम मन के द्वारा ये ऑलरेडी करते हैं। मन के द्वारा आप ऑलरेडी करते हैं। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो, हैं? शरीर तो बहुत बड़ा बंधन है। शरीर के साथ पिंजरे में रहोगे तो हर चीज़ हद की हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर का त्याग कर दिया, तब बेहद में गए। मनसा सेवा करनी हो तो आपको शरीर और शरीर की लिमिटेशन से बाहर होना पड़ेगा। अब सचमुच बताइए कि सारे दिन में आप कितना समय शरीर में रहते हैं? सच्ची सच्ची ये बताओ। 24 घंटे के दिन में आप शरीर में कितना समय रहते हैं असली? तो आप क्या पाएंगे? भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और है। यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मन कहीं और है। कुछ भी कर रहे हैं, मन कहीं और है। तो शरीर में तो आप है ही नहीं। जहाँ आपका मन है वहाँ आप हैं। तो इसलिए हमें अशरीरी का अभ्यास तो नेचुरली है। एक बहुत थोड़ा टाइम व्यक्ति शरीर में रहता है, बल्कि शरीर में रहने का मौका भी लग जाए किसी को कि चलो यहाँ से दिल्ली मैंने ट्रेन में जाना है, तो भी वो कोई साधन ले लेता है, कोई अखबार ले लेता है, कोई किताब पढ़ लेता है कि मैं ज़रा शरीर से परे ही रहूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। तो शरीर रहे ही ना। मैं उधर कई लोग आप देखेंगे एक अखबार किताब ले लेंगे और सारा ट्रैवल का टाइम किताब पढ़ते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ट्रेन कहीं ज़्यादा रुकी, क्योंकि उनका मन कहीं और है। तो इसलिए वो है गलत तरीके का मन को हटाना, या जैसे मन कंट्रोल में नहीं है तो वैसे ही हटता रहता है। लेकिन कंट्रोल करके अगर हम जीवन जीना चाहते हैं जिसमें व्यर्थ ऑटोमेटिकली घट जाए और एकाग्रता आ जाए, और एकाग्रता से हमारे संकल्प भी कम हो जाएंगे, बोल भी कम हो जाएंगे, समय भी बच जाएगा, आराम भी रहेगा, आराम की ज़रूरत ही नहीं रहेगी एक्स्ट्रा आराम की। वो ये है कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उस काम में हम एकाग्र रहें। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बच्चे योग के समय ज्ञान के संकल्प मत करो, मुरली के समय सेवा के संकल्प मत करो, सेवा के समय धारणा के संकल्प मत करो। होता यही है, हम मुरली सुनने बैठते हैं तो बाबा ने तो कहा है असली सब्जेक्ट योग है, योग से ही प्राप्ति होती है, योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सारे ज्ञान का सार योग है। अब सुन मुरली रहे हैं तो ध्यान योग का कर रहे हैं। अब योग में बैठेंगे वो तो बिल्कुल ही सूक्ष्म अवस्था है। फिर कहेंगे बाबा कहता है संगम पर सर्विस कर लो, जितनी सर्विस संगम पर कर लोगे होगे, बाकी नहीं होगी। तो नतीजा क्या है कि जिस समय जो करना है उस पर एकाग्र नहीं है और चीज़ पे मन लगा हुआ। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि छोटी छोटी बातों में भी हमने जिस वक्त जो करना है वो करें, और उसमें भी इकोनॉमी करें। आपसे कोई मिलने आता है या आप किसी को मिलने जाते हो, ठीक है मिलना अच्छी बात है। अब मिलने जाओ, अंदर से धारणा कर लो कि मैंने तो बोलना ही नहीं इससे, हैं बाबा ने कहा चुप रहना अच्छा है, वो भी नहीं चलेगा। या ऐसा सीरियस बन के जाओ, दूसरा सोचे इसको पता नहीं क्या हुआ है, नहीं, नेचुरल। लेकिन ये धार के जाएं कि मैंने जिससे बात करनी है उसका समय वेस्ट नहीं करना, और उससे पहले अपना समय वेस्ट नहीं करना। बात भी पूरी करनी है, बात भी सभ्यता से करनी है, लेकिन वेस्ट नहीं करना। अब आप कहेंगे ये कैसे होगा? मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट का टाइम दे देता है कि आइए आपसे आप मिलना चाहते हैं, आप मिलिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर से जब 5 मिनट मिलते हैं और किसी अपने दोस्त मित्र से 5 मिनट मिलते हैं तो वैल्यू में फ़र्क होता। प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले कई बार तो डरते ही रहते हैं, उसके सामने पहुंच जाते हैं, वो कहता बोलो तो चुप, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा है, वो डर जाते हैं। फिर वो दूसरी बारी कहते हैं बोलो भाई बोलो, फिर भी चुप। ये भी गलत है, लेकिन फिर भी वो मिनिमम बात करेंगे, उनको पता है, वो कहेगा मतलब की बात करो, जल्दी करो। सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर भी कहता है जल्दी बताओ कल क्या हुआ था। तो लेकिन जब हम फ्री होते हैं तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा हमारे टाइम को खाने वाले हमारे मित्र हैं, और हम मित्रों को ही पसंद करते हैं कि जिसके साथ हो गए ना वो, यानी वो अपनी फालतू बातें सारी सुनाएगा आपको। आज दिन में पूछेगा भाई सारा दिन कैसे बीता, कुछ भी नहीं होगा तो थोड़ा सुनाएगा, फिर वो कहेगा तेरा सारा दिन कैसे बीता। तो क्या मतलब हुआ? उसने उसको अपनी फालतू बातें सुना दी, उसने अपनी, अगर अपनी नहीं भी है तो इधर उधर की सुनी हुई सुना दी, और बड़े खुश हो गए, दिन बहुत अच्छा पास हुआ, देखो मित्र है ना साथ में। खाने के भी परवाह नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, वो वेट करते रहे। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अलबेलापन। फिर हम कहते हैं हाँ हो जाएगा ठीक, जब विनाश का टाइम आएगा ना, खूब अर्थक्वेक होंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे बैठ जाएंगे कि अर्थक्वेक आ रहा है, बाबा बाबा
वो भी नहीं होगा उस वक़्त, हाथ पैर छूट जाएंगे। क्योंकि सारी चीज़ का सार होता है अभ्यास। अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो पता होते भी हाथ पैर छूट जाते हैं। जब किसी कार का एक्सीडेंट होना होता है, कार चलाने वाला देख रहा है कि सामने से वो टेढ़ा टेढ़ा ट्रक आ रहा है, मेरे में लगेगा। उसके हाथ में ब्रेक भी होती है, उसके हाथ में स्टीयरिंग भी होता है, घुमा भी सकता है, लेकिन उसके हाथ पैर छूट जाते हैं। ट्रक आया सीधा टक्कर लगती है। क्यों? कि सडनली कोशिश करता है बचने की। कबूतर का तो एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। कबूतर के आगे जब बिल्ली आती है, झपटती है, तो कबूतर साहब क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं, आ गई मौत, और बिल्ली उसको झपट लेती है। अगर कबूतर होश हवास में रहे कि मेरे तो पर हैं, बिल्ली के तो पर नहीं हैं, मैं पर से उड़कर अगर छत पे पहुंच जाऊंगा तो बिल्ली थोड़ी आ जाएगी, लेकिन वो पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइज क्यों होता है? अगर अभी हमें कोई कह दे कि भाई परम धाम जाने का टाइम आ गया, अब सब छोड़ो, आप चलो परम धाम, 1 मिनट रह गया, तो क्या करोगे? 1 मिनट तो बहुत होता। बाबा ने तो अचानक कहा 1 मिनट में परम धाम, अच्छा आ गया टाइम, अच्छा मेरा वो क्या होगा, मेरी सीट बुक है वापस जाने की, अरे मेरे पैसे वहाँ रखे हैं, मेरा बेटा वहाँ है, अच्छा मेरा बैंक का क्या होगा, अरे मेरे पैसे ऐसे, यानी 100 संकल्प आएंगे, वो परम धाम जाने का संकल्प नहीं आएगा। क्यों? अभ्यास नहीं। तो इसलिए बाबा ने जो हमें समय दिया है, ज्ञान तो 1 सेकंड का है, कि अभ्यास कर कर के मैं आत्मा हूँ। पहले दिन हमें परिचय मिला मैं आत्मा हूँ। आज भी बाबा कहता है तुम्हारा पढ़ाई यही है कि मैं आत्मा हूँ, और पेपर भी यही है मैं आत्मा हूँ। फर्क इतना है कि सचमुच मैं आत्मा हो जाऊँ। ऐसा ना हो, तभी बाबा ने कहा क़यामत से पहले अपनी व्यर्थ का क़यामत कर लो, पहले समय से, वरना पछताना पड़ेगा। अब लास्ट मोमेंट आ गया तो टीचर भी क्या करेगा? कहेगा मैंने तो तुम्हें स्टेज से भगवान ने उतर कर अभ्यास कराया, 1 सेकंड में ये करो। तो हम क्या करते हैं? इस समय हमारी प्रारब्ध है। सारे ब्राह्मण यहाँ जो बैठे हैं सब बाबा के बच्चे बने, पवित्रता की धारणा करी, सहयोग दिया, सेवा करी, समय लगाया, सबसे न्यारे हुए, लौकिक से किया। अब उसकी हमें प्रारब्ध मिल रही है, सबको मिल रही है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा के समय में एक टैक्सी होती थी। ब्रह्मा बाबा सिर्फ एक टैक्सी रखते थे। उन्होंने माउंट आबू में रहते हुए कभी कार नहीं ली, एक कार नहीं खरीदी ब्रह्मा बाबा ने। कहीं जाते थे हम लोग भी एक ही टैक्सी रखते थे। अच्छा, अब हमें बाबा ने कहा तुम्हारी मुरली चली हुई है बहुत साल पहले, भवन ही भवन, भवन ही भवन, कारें ही कारें, कारें ही कारें, के बच्चे जो सेवा कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध उनको मिलेगी। आज शायद ही कोई ऐसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर होगा जहाँ कार ना हो, जहाँ भवन ना हो, भवन से बड़े महाभवन ना हो। ठीक है, मुबारक, अब इसकी ताली बजा रहे हैं। अच्छा, भगवान कहता है कि वो जो मैंने कहा था कि अचानक विनाश आ जाएगा, संगम पूरा होना है, तुमको परम धाम चलना है, अचानक चलना है, ये सब छोड़ना है। मैं मुरलियों में भी कह रहा हूँ कि सोने की डाली पर भी पंछी ने नहीं बैठना है, अच्छे के अंदर भी फंसना नहीं है, न्यारे होकर निमित्त होकर कर्म करना है, किसी का कॉपी नहीं करना है, साधनों को साधना के अंदर डिस्टर्ब करने नहीं देना। वो कहाँ गया? इसलिए प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करना। प्रारब्ध आपको खूब मिलेगी, लेकिन ये कीचड़ में कलयुगी कीचड़ है, नहीं तो बाबा हमको यही स्वर्ग दे देता।
बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी कमाई, सारी पढ़ाई का फल अगले जन्मों के लिए रखा हुआ है। क्यों? कि नरक में क्या दूं अपने बच्चों को? ये तो दुख की दुनिया है, दुख ले जाएगा सुख को भी। इसलिए बच्चे तुमको सतयुग में दूंगा जहाँ अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, पढ़ाई का फल भी वहाँ दूंगा। लेकिन संगम पर भी कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसको हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं करना, अपनी साधना में रहना है, उसको भी सेवा में लगा देना। क्योंकि हम लगाएंगे, हमको देखकर दूसरे लगाएंगे, उसका भी आपको ताकत मिलेगी, उनकी दुआ मिलेगी। अगर हम कुछ ज़रा सी गलती करेंगे या कुछ लूज़ करेंगे, दूसरे भी करेंगे, उसका हमको, उनको जो नुकसान होगा उसका हमें भी फल मिलेगा। इसलिए ये बहुत सहज मार्ग है, बहुत खुशी का मार्ग है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। और जितना जितना चोटी के ऊपर चढ़ते जाते हैं, पहाड़ी की चोटी जितनी ऊपर चढ़ते जाते हैं, नज़दीक जाते हैं मंजिल के, तो सावधानी और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। क्यों? कि कमाई सारी अगर चोटी के पास पहुंच के खिसक गए तो पीछे की सारी मेहनत भी वेस्ट गई। अब मान लीजिए कि टेलीफोन में 10 नंबर होते हैं, अच्छा आपके 9 नंबर ठीक लग गए। अब मैं विधि की बात कर रहा हूँ, 9 नंबर आपके ठीक लग गए, आप बड़े खुश हैं, लेकिन 10वां गलत हो गया तो फिर क्या हुआ? है ना? मान लो लॉटरी, यहाँ बहुत बड़ी सतयुग की लॉटरी निकलने वाली है, उसके पद निकलने वाले हैं, सारे डायमंड हॉल में सारे दिल्ली वाले बैठे हैं, तो सबको कहा गया कि अपने अपने नंबर देखो और नंबर मिलाते जाओ। और हमारे 8 नंबर तक मिल गए तो हम तो बड़े उत्साहित हो जाएंगे कि वाह 8 नंबर आ गया, 2 और मिले तो बस हम तो सतयुग के पहले जन्म में जाएंगे। किसी का 9वां गलत हो गया, वो उदास हो जाएगा, भी 8 भी व्यर्थ गए। और कहीं 10वां गलत हो गया तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा, अरे एक ही नंबर के कारण हम खो दिया। इसलिए विधि का ये भी मतलब होता है कि विधि पूरी विधि होनी चाहिए, अधूरी विधि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए दुनिया के अंदर सिद्धियां भी वो अधूरी मांगते हैं। कोई हेल्थ मांगता है, कोई परिवार का सुख मांगता है, कोई धन मांगता है, बाबा ने सब कहा हुआ। लेकिन सर्व सिद्धियां सदा काल के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस प्राप्त हों, उसकी विधि बाबा ही जानता है और बच्चे ही जानते हैं। और बाबा कहता है मैं पिता के तौर पे, शिक्षक के तौर पे, वरदाता के तौर पे सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन आखिर लिमिट होती है, पेपर की डेट आ जाती है, और यहाँ पेपर की डेट अचानक है। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास के लिए हमारे पास पूरी हर चीज़ अवेलेबल है, हमें विधि भी पता है, सब है, खाली अटेंशन देने की ज़रूरत है। और अटेंशन देने को भी अगर आप शॉर्ट कर लें तो 2 शब्द हैं, स्मृति और विस्मृति, 2 शब्द हैं सिर्फ, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। केवल हम स्मृति में रहें। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी स्मृति आ रही है, लेकिन रोज़ मुरली सुनते हैं, व्यक्तवाणी सुनते हैं तो बहुत स्मृति आती है, लेकिन वो स्मृति दोबारा 10 घंटे बाद ढीली हो जाती है। तो बाबा हमको मुरली रोज़ सुना सुना के उस स्मृति को रिवाइव करता है कि अपने स्वमान में रहो, अपनी शक्तियों में रहो, ताकि हम उसको अपनी नेचुरल नेचर बना लें। अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास का फाइनल रूप बाबा ने बता दिया, मनसा। मनसा हमारी अपनी भी सेवा करेगी, मनसा दूर तक सबकी सेवा करेगी, मनसा तत्वों को शुद्ध करेगी, मनसा वनस्पति को शुद्ध करेगी। हमारी मनसा में 100% मनसा की प्योरिटी होनी चाहिए। उसमें से व्यर्थ निकल जाए, उसी को आप प्योरिटी गिन लो।
अब किसी को कहो तेरी मनसा में प्योरिटी नहीं है, वो कहेगा कौन सी प्योरिटी नहीं है। अच्छा, एक दूसरे के लिए अपोजिट सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो तो छोटी बात है। मैक्सिमम इम्प्योरिटी व्यर्थ की है, जो उसकी ताकत को घटा देती है। जो मनसा यहाँ से सेकंड में परम धाम जानी चाहिए, वो मनसा निंद्रा लोक में ले जाती है। इसलिए यहाँ आए हैं, ये बाबा का स्थान है। बाबा आज भी हमको मुरली द्वारा रिफ्रेश करेंगे, लेकिन हमें रेगुलर अपने इससे धारण करके व्यक्तिगत, हम भले संगठन में हैं, संगठन हमें मदद करता है, दुनिया के संगठन से बचाता है, लेकिन व्यक्तिगत हर एक को अपना स्टूडेंट का ध्यान रखना है। ओम शांति। है